सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग पवित्र यूक्रिस्त के विषय में ही मनन चिंतन करते हुए आ रहे हैं। कल के क्लास में मैंने कहा था कि लास्ट क्लास है, अब यूक्रिस्त के विषय में बाद में कभी लूंगा, लेकिन एक दो सवाल और उठ करके आया और किसी ने ये लिखा है, पवित्र परम प्रसाद को हमारे पल्ली में अन्य जो लोगों को भी, गैर कैथोलिक लोग जो विश्वास में नहीं हैं, उन लोग भी स्वीकार करते हैं, हमारे पल्ली में आते हैं, फादर देते हैं करके। क्या ये उचित है? क्या वे लोग भी ले सकते हैं? कई लोग प्रभु में विश्वास कर रहा है तो उनको क्यों नहीं देगा? इस प्रकार का कुछ सवाल इन दिनों में आए हैं। मैं इसलिए एक और क्लास लेने के लिए मजबूर हुआ हूं। सबसे पहले उस सवाल का जवाब मैं बोलूंगा, नहीं, नहीं ले सकते, नहीं दे सकते। जो कैथोलिक नहीं है, और कैथोलिकों को भी मैंने एक क्लास ले चुका हूं, कैथोलिकों को भी यदि प्रभु का शरीर रक्त को देना है, वे भी कृपा की अवस्था में होना जरूरी है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ जो 1417 में लिखा है, जब जब हम लोग पवित्र मिसा में भाग लेते हैं, कलीसिया हम लोगों को पवित्र यूक्रिस्त ग्रहण करने का अनुमति देता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1383 में भी बताता है, हम लोग योग्य रीति से मिसा बलिदान में भाग लेना और प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1415 के अंदर यह साफ साफ बताता है, कैथोलिक व्यक्ति जब तक कृपा की अवस्था में नहीं है, पवित्र मिसा में आप भाग ले रहा है, लेकिन परम प्रसाद को, प्रभु को रोटी दाकरस के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। उसे ग्रहण करने के लिए एक व्यक्ति को कृपा की अवस्था में होना जरूरी है, अन्यथा वो उनके लिए हानिकारक है। इसलिए कलीसिया मना कर रहा है। उसको ग्रहण करना उस व्यक्ति के लिए हानिकारक है। उसको कोई कृपा, कोई आशीष नहीं मिलने वाला जब तक वो उससे योग्य रीति से ग्रहण नहीं करे। इसलिए एक क्लास में मैंने यही कहा, जो प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना, सबसे पहले वो कम्युनियन, वो एकता, प्रभु के शरीर में बपतिस्मा के द्वारा उस एकता में सबसे पहले आना जरूरी है। कलीसिया का सदस्य बनना जरूरी है। इसलिए कैथोलिकों को ही देना है, क्योंकि वो कम्युनियन एकता का चिन्ह है। उस एकता में जो नहीं है, कैथोलिक कलीसिया से आप अलग है, आप कैसे ग्रहण कर सकता है? प्रभु का शरीर का अंग बनकर कलीसिया का सदस्य बने रहना यह बहुत जरूरी है, और उन्हें भी कृपा की अवस्था में होना जरूरी है।
पाप की अवस्था में पाप स्वीकार ग्रहण कर सकता है, पाप की अवस्था में आप बपतिस्मा ग्रहण कर सकता है। अन्य सभी संस्कारों को, चाहे वो विवाह संस्कार हो, पुरोहिताई संस्कार हो, रोगी विलेपन संस्कार हो, दृढ़ीकरण संस्कार हो, या जो यूकरिस्तीय संस्कार हो, इन सभी संस्कारों को केवल कृपा की अवस्था में हम ग्रहण कर सकता है। कैनन लॉ 917 में यह भी अनुमति देता है, कैनन लॉ 917 में यह भी अनुमति देता है, एक व्यक्ति को पहले एक मिस्सा में भाग लिया, प्रभु को ग्रहण किया है, इसके बाद दूसरे एक और मिस्सा में वो जाकर के भाग लिया, हो सकता है शादी हुआ था या किसी का मिट्टी है, ऐसे जो अवसर पर दोबारा हम लोग मिस्सा में भाग लेते हैं, उस मिस्सा में भी हम दोबारा भी ग्रहण कर सकता है। देखो, दिन में एक बार नहीं, दो बार ग्रहण करने का भी कलीसिया अनुमति दिया है, लेकिन शर्त यह है, कैटेकिज्म 1415 के द्वारा कृपा की अवस्था में ही उसको ग्रहण करना है, पाप की अवस्था में उसको ग्रहण नहीं कर सकता। और जो सेकंड टाइम का जब ग्रहण करेगा तब एक शर्त दिया हुआ है कैनन लॉ 917 में, जब आप एक ही दिन में दूसरी बार ग्रहण करते हो उस समय पर पूर्ण रूप से मिस्सा में भाग लेना, शुरू से लेकर के अंत तक आप मिस्सा बलिदान में भाग लेने के बाद ही सेकंड टाइम आप प्रभु को रोटी दाकरस के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। एक एक्सेप्शन उसके लिए भी दिया हुआ है। सेकंड टाइम में यदि उस व्यक्ति को रोगी विलेपन दे रहा हो या कोई इमरजेंसी उसके जीवन में हुआ, घटना हुआ, कोई दुर्घटना हुआ, उसको रोगी विलेपन दे रहा है, उसके साथ जो वैयक्तिकम जो देता है, जो लास्ट साक्रमेंट के रूप में पुरोहित रोगी विलेपन के साथ प्रभु का शरीर रक्त को जो देता है उसको वैयक्तिकम कहते हैं। वो जब दे रहा है उस व्यक्ति को सेकंड टाइम अगर दे रहा है तब मिस्सा में भाग लेना जरूरी नहीं, क्योंकि उस हालत में नहीं होगा तभी ये वैयक्तिकम दिया जाता है। अब कोई भी व्यक्ति चर्च में जाकर के उसको ग्रहण करता है तब क्या होगा? संत पौलुस स्वयं इसके विषय में सिखा रहा है। संत पौलुस, मैं सबसे पहले वही पढ़ना चाहूंगा, पहला कुरिन्थी अध्याय 11 वाक्य 27 में सबसे पहले, इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता और प्रभु का प्याला पीता है वह प्रभु के शरीर रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। इसका मतलब वो एक आत्ममारू पाप बन जाएगा जब कोई व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति, चाहे वो कैथोलिक भी हो, कृपा की अवस्था में नहीं, कोई ऐसे बड़ा पाप के साथ पाप के लिए पश्चाताप नहीं किया, पाप स्वीकार नहीं किया है, फिर भी जाकर के ये ग्रहण किया तो प्रभु के शरीर रक्त के विरुद्ध में एक और घोर पाप करता है, बहुत बड़ा एक और अपराध करता है। इसलिए हम लोगों को एक और बड़ा पाप में गिरने की अपेक्षा ना ग्रहण करें और हम लोग आत्मिक रूप से प्रभु को ग्रहण कर सकते हैं। एक प्रार्थना है, हमारा कैथोलिक कैटेकिज्म के अंदर ये अनुमति दिया हुआ है। हम लोग रोज अनेकों बार प्रभु को आत्मिक रूप से ग्रहण करना है, आत्मिक रूप से। एक छोटा सा प्रार्थना है, वो प्रार्थना मैंने पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर भी लिखा रखा हुआ है। मेरे विचार में पेज नंबर 9 में कुछ है जो स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। आत्मिक रूप से प्रभु को ग्रहण करने की प्रार्थना, आंख बंद कर करके प्रभु के प्रति वो प्रेम जताना और प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु तो आत्मिक रूप से मुझ में आइए,
प्रभु को यदि आप स्वागत करेंगे, अपने हृदय द्वार खोल कर देंगे, प्रभु आएगा। तो इस प्रकार मिस्सा बलिदान में आप भाग लिया लेकिन पाप स्वीकार नहीं किया है। जब प्रभु रोटी और दाखरस बांटते हैं, जो परम प्रसाद को बांटते हैं, उस समय पर आप अपनी जगह पर बैठ करके प्रभु से प्रार्थना कीजिए, आत्मिक रूप से मुझ में आने के लिए प्रार्थना कीजिए, उसमें आपको कृपा आशीष मिलेगा। इसके बाद पाप स्वीकार कीजिए अपने पापों के लिए, विशेषकर जितने भी कठोर पाप किया है उसके लिए पाप स्वीकार करे बगैर आप कभी प्रभु के शरीर रक्त को ग्रहण नहीं करने वाला प्रभु के शरीर रक्त के विरुद्ध घोर अपराध करते हैं। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 वाक्य 27। इसके बाद क्या लिखा है? अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य रोटी खाए और प्याला पिए। वाक्य 29। जो प्रभु के शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है उसको प्रसाद समझ करके, या सब लोग जा रहा मैं भी जा करके ले लूं बोल करके ले ला। यदि आप अयोग्य व्यक्ति है, आप नहीं लेना चाहिए, लेगा तो क्या लिखा है? आप अपने ही दंडाज्ञा को खा रहा है, पी रहा है। आपको कोई कृपा आशीष नहीं मिल रहा है, बल्कि आप दंडाज्ञा, आपको दंड मिल रहा है। उसके द्वारा आपके जीवन में और कठिनाइयां आएगा। वाक्य 30 में लिखा है, यही कारण है अयोग्य रीति से प्रभु के शरीर रक्त को ग्रहण करना, या अयोग्य रीति से ग्रहण करने के कारण आप में बहुत से लोग रोगी, दुर्बल और कुछ लोग मर गए हैं। इसका मतलब अयोग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करेगा, आपका मृत्यु का कारण हो जाएगा। उसके लिए उदाहरण है योहन का सुसमाचार अध्याय 13 के अंदर प्रभु यीशु मसीह के उस लास्ट सपर हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु ने यूदस को अनेकों बार मौका दिया अपने पाप को स्वीकार करने छोड़ने के लिए। यीशु मसीह ने उनके पैरों तक धोया। इसके बाद यह कहते हुए उन्हें रोटी दिया था, जिसको मैं ये रोटी खिला रहा हूं वही मुझे पकड़ाने वाला बोल करके उसको खिलाया। इसके बावजूद भी उसमें उस कठोर हृदय के कारण, उस शैतान के कारण उसने अपने गलतियों को स्वीकार नहीं करते। वाक्य 27 में लिखा है, यूदस ने प्रभु यीशु मसीह के हाथों से उस रोटी को ग्रहण किया। उस समय पर लिखा है रोटी उसने मुंह में ग्रहण किया। यीशु मसीह उस रोटी के रूप में उसके जीवन में जाना चाहिए था, लेकिन वहां लिखा है शैतान उसमें प्रवेश किया। अयोग्य रीति से जो व्यक्ति इसे ग्रहण करता है, शैतान उसके जीवन का बर्बादी का कारण बनेगा, शैतान उसमें जाएगा। वो एक बड़ा और पाप है। पाप के कारण ईश्वर से अलग होकर के शैतान से जुड़ रहा है। वहां पर हम आगे देखते हैं, यही कारण है यूदस आगे चल करके फांसी लगा करके मर रहा है। इसके बाद उसके जीवन में कुछ भी आनंद का, खुशी का कारण नहीं है, सब कुछ बर्बाद। वहां से उड़ करके बाहर जाता है, लिखा है वो संसार के ज्योति प्रभु यीशु मसीह से निकल करके बाहर निकला, वहां अंधकार था। शैतान का रूप है अंधकार, वो अंधकार में चला गया। इसलिए अयोग्य रीति से प्रभु के शरीर को ग्रहण करना, रक्त को ग्रहण करना हमें छोड़ना है। पाप स्वीकार कर विश्वास के साथ, भय भक्ति के साथ हमें प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना है। यदि हम लोग कैनन लो 915 को पढ़ेंगे, 915 कैनन लो, वहां पर यही लिखा हुआ है, आत्मा पाप के अवस्था में कोई भी व्यक्ति पवित्र यूक्रिस्ट को ग्रहण ना करे
जो व्यक्ति कैथोलिक की कलीसिया से जुड़े हुए नहीं है, ईसा मसीह का शरीर का अंग नहीं बने, उन्हें ये ग्रहण करने का अनुमति नहीं। कैनन लो 915। इसलिए यदि कोई भी पुरोहित जानबूझ करके ऐसे लोगों को देता है, वो अपराध कर रहा है, वो अपराधी है। मिस्सा अर्पित करने वाले चाहे पुरोहित हो चाहे हम साधारण लोग, हमें योग्य रीति से प्रभु का बलि अर्पित करना जरूरी है। उसको भी हम लोग मलाकी के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 7 में पढ़ते हैं। प्रभु मलाकी का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 7 में लिखा है, तुम मेरी वेदी पर दूषित भोजन चढ़ाकर मेरे नाम का तिरस्कार करते हो। दूषित भोजन चढ़ाने वाले, दूषित भोजन चढ़ाना हमें बंद करना है। और लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 10 के अंदर वाक्य 1 और 2 अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर हारून के 2 पुत्र लोगों के विषय में लिखा हुआ है, नादाब और अबीहू। वे लोग इस प्रकार का अयोग्य बलि चढ़ाता हुआ, हम बलि भी नहीं, धूप चढ़ाना या आग चढ़ाना है लिखा हुआ है, जो उनके लिए नहीं चढ़ाना चाहिए था, अयोग्य रीति से चढ़ाना। उस कारण उन लोगों का मृत्यु होता हुआ हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए हम लोग यदि अयोग्य रीति से प्रभु का शरीर रक्त को अर्पित करते हैं, मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, प्रभु के शरीर रक्त के विरुद्ध में घोर अपराध कर रहा है। उस व्यक्ति में शैतान प्रवेश करता है। शैतान की प्रेरणा से नशा, वासना का पाप और ऐसे पापों में गिर करके नशे की अवस्था में बलि अर्पित करते हो और प्रभु को इस प्रकार अयोग्य रीति से ग्रहण करते हो, ये दंडाज्ञा का कारण बन जाता है। कुरिन्थियों का पहला पत्र 11:29। मृत्यु का कारण इसलिए बन जाता है। इसलिए चाहे मिस्सा बलिदान अर्पित करना है या प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना है, उस समय पर हमें योग्य रीति से यह कार्य करना है। पवित्रता का जीवन जीना इसलिए बहुत जरूरी है। अपने छोटे मोटे पापों के लिए बार बार पाप स्वीकार कीजिए। इसलिए प्रभु ईसा मसीह ने पाप स्वीकार संस्कार को ठहराया। एक पुरोहित के पास जाकर के पाप स्वीकार करने के लिए प्रभु ईसा मसीह ने इसलिए कहा। योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 22-23 में हम लोग यही पढ़ते। पुरोहितों को, अपने शिष्य लोगों को प्रभु ने पवित्र आत्मा से अभिषिक्त कर कहा, तुम जिन लोगों का पाप क्षमा करेगा उनका पाप क्षमा होगा। इसलिए अभिषिक्त पुरोहितों के पास जाकर पापों को बोलना और उससे मुक्ति प्राप्त कर, पापों के लिए प्रॉपर प्रायश्चित कर, हमें प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, इस समय पर एक निर्णय करें प्रभु का शरीर रक्त को कभी अयोग्य रीति से ग्रहण ना करने का। हम योग्य रीति से ग्रहण करेंगे, आदर सम्मान के साथ प्रभु के पास जाएंगी। मैं इस समय पर ऐसे लोगों को समर्पित करता हूं, जितने भी लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे, प्रभु उन सभी लोगों को आशीष दे, कृपा दे, रोगियों को चंगाई मिले। कैंसर की बीमारियां, ट्यूमर की बीमारियां, किडनी, एड्स बीमारी, नशे के बंधन से, वासना के पाप के बंधन से, मोबाइल इंटरनेट के दुरुपयोग से प्रभु अनेकों लोगों को मुक्ति प्रदान करे। शारीरिक मानसिक रोगों से मुक्ति प्रदान करे। बच्चों को परीक्षाओं में सफलता मिले, पढ़ाई करने का बुद्धि ज्ञान मिले।
विवाह में जितने भी लोगों का रुकावट है, नहीं हो रहा है, इस बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु आशीष दे। तोबित का ग्रंथ अध्याय 7-11 के द्वारा, तोबित का ग्रंथ अध्याय 6-18-19 के द्वारा और उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 24 के द्वारा हम मांग करते हैं सभी युवक युवतियों का विवाह जल्दी से जल्दी होवे, निसंतानों को संतान मिले, हर एक घर में शांति आवे, प्रेम आवे। सब लोगों को 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना करने की कृपा मिले, रोज पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने की कृपा मिले। जितने भी लोग इस प्रकार पवित्रता का जीवन जीते हैं, प्रभु उन सभी लोगों को आशीष प्रदान कर, उनके मनोरथों को पूर्ति कर। प्रभु जितने भी लोग पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब को इस्तेमाल कर घर में पारिवारिक प्रार्थना 1 घंटे का प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनके लिए मैं विशेष प्रार्थना करता हूं, स्वर्ग से उनकी प्रार्थनाओं को सुन। हे प्रभु, उनके घर में जो भी जरूरत है उन्हें प्रदान कर, उस घर में शांति आवे, आपसी प्यार आए, नशे से, पाप से, लड़ाई झगड़ा से उस घर को मुक्ति मिले, सबों को अनुग्रह आशीष मिले। यीशु दया कर, यीशु दया कर। जितने भी लोग इस समय पर देख रहा है, पवित्र आत्मा की शक्ति उन पर उतर आवे, उनके सारे मनोरथों को पूर्ति करें। यीशु के पवित्र लहू को आप लोगों के सिर से लेकर के पाव तक मैं विलेपन करता हूं। इसी समय पर पवित्र लहू का दिव्य संरक्षण आपको मिले। रात्रि में रोने वाले बच्चों को पूर्ण रूप से मुक्ति मिले, डर भय से मुक्ति मिले, रात्रि में अच्छी नींद मिले। यीशु दया कर, यीशु दया कर, यीशु दया कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।